महाराष्ट्र की कहाँ तूफान चल रहा है, महाराष्ट्र इधर। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, आसियान। आसियान में कितने देश, 10 देश है ना। तो 10 देश में हम लोग बस कल नाम बताया था ना, नाम बताया था ना, आगे नहीं बताया था। कौन कौन सा देश कंप्लीट हो गया है आसियान में? थाईलैंड कंप्लीट हो गया है, थाईलैंड हो गया है ना। तो चलो याद रखना, ये कौन सा अपना इंडिया है ना, इंडिया। ये आपका कौन सा है, ये म्यांमार, इंडिया फिर म्यांमार। ये कौन सा, थाईलैंड, ये है थाईलैंड ना, थाईलैंड। और इधर क्या है, कंबोडिया कल पढ़ा चुका हूँ, क्या सुबह पढ़ाया हूँ कंबोडिया? हाँ, सुबह पढ़ाया हूँगा। ये आपका कौन सा देश है, लाओस, लाओस। इधर याद रखना कंबोडिया, एकदम याद रखना ना। और ये कौन सा देश, वियतनाम, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। पहला चीज़ याद रखना, ये तीनों कभी ब्रिटेन के क्या होते, फ्रांस के क्या होते थे, गुलाम हुआ करते थे, है ना, उपनिवेश थे ये कि तीनों, किसके, फ्रांस के। तो इसलिए इन तीनों देश को बोला जाता है फ्रेंच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश बोलेगा ना, तो 3 देश याद रखना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश, 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो गया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 देश में, यही याद रखना ना, भूलना मत। अब हम लोग चलते हैं लाओस, इधर ऊपर वाला हिस्सा है आपका चीन। पहली बात याद रखना, हम लोग लाओस के बारे में अभी पढ़ेंगे। लाओस जो देश है, लाओस कैसा देश है, सबसे पहले याद रखना लैंडलॉक कंट्री है। कैसा देश है, लैंडलॉक, मतलब चारों ओर से ज़मीनी हिस्सा से क्या है, घिरा हुआ है। लैंडलॉक किसे बोलते हैं, वह देश जो चारों ओर से क्या हो, घिरा हो, ज़मीनी और हिस्सा से क्या हो, घिरा हो। आपका वियतनाम से देखो ज़मीनी हिस्सा से घिरा है, ये कंबोडिया से भी घिरा है, इधर म्यांमार से भी, और ऊपर में चीन से भी घिरा हुआ है ना। तो याद रखना आपका यही लाओस। लाओस हो गया, नहीं हुआ। दूसरी बात याद रखना, लाओस से एक नदी, मतलब चीन से एक नदी निकलती है, ये रहा। कौन सी नदी निकलती है, मेकांग नदी निकलता है ना। कहाँ से, लाओस से नहीं निकलती, चीन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेकांग नदी। कौन सी नदी, मेकांग नदी। इस मेकांग नदी पर म्यांमार बोलता है कि इस पर बांध बना के वहाँ, मतलब उस पानी का प्रयोग मैं करूँगा बोलता है। कौन बोल रहा है ऐसा, म्यांमार बोल रहा है। लाओस बोलता है देख भाई तू भी करेगा तो मैं भी करूँगा। इधर कौन सा देश है, लाओस, कंबोडिया। इधर थाईलैंड भी बोलता है। कौन बोलता है, थाईलैंड भी बोलेगा ना। थाईलैंड भी बोलता है कि मैं भी उस पानी में बांध कुछ भी बना के उसका उपयोग करूँगा बोलता है। तो लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों देशों में मेकांग नदी को लेकर विवाद चलता है। क्या चलता है, विवाद। तो इसलिए इसे बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। किस नदी को लेकर विवाद चलता है, तो मेकांग नदी को लेकर चलता है। गोल्डन ट्रायंगल है बोलेगा ना, तो मेकांग नदी का विवाद याद रखना। कौन सा, मेकांग नदी का विवाद। कौन कौन से देश शामिल हैं गोल्डन ट्रायंगल में पूछेगा, तो आपका म्यांमार, लाओस और थाईलैंड याद रखना। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। पर कंबोडिया में जाके गिर रहा है, कंबोडिया से नीचे। कंबोडिया बोलता है तुम लोग पानी के लड़ मरो, पर मेरे पास तो थोड़ा मोड़ा पानी आ जाएगा। कंबोडिया को कोई वो नहीं है ना। तो याद रखना कंबोडिया जो है ना, अपना गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। किस में नहीं आता है,
गोल्डन ट्रायंगल जो विवाद है उसमें कंबोडिया जो है नहीं आता है। हो गया? नहीं हुआ? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। हो गया? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन तीनों में गोल्डन ट्रायंगल याद रखना। लाओस की राजधानी क्या है बताओ? लाओस की राजधानी है आपकी वियंतियन, है ना। लाओस की राजधानी याद रखना वियंतियन, VN। लाओस की राजधानी याद रखना वियंतियन। वियंतियन इसकी राजधानी याद रखना है आपको लाओस। लाओस कैसा देश है? तो लैंडलॉक कंट्री है जो चारों ओर से क्या है, ज़मीनी से घिरी हो, है ना। लाओस में एक नदी को लेकर विवाद चलता है, उस नदी का नाम क्या है? मेकांग नदी। मेकांग नदी। तो गोल्डन ट्रायंगल विवाद में मेकांग नदी शामिल है। और कितने देश शामिल है? 3 देश शामिल हैं। एक है आपका थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। हो जाएगा ना? हो गया भाई? याद हुआ? हो गया ना? आगे चलो। लाओस, कंबोडिया। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी याद रखना नेमपेंग। कंबोडिया की राजधानी याद रखना नेमपेंग। कौन सा? कंबोडिया की राजधानी है नेमपेंग। कंबोडिया की राजधानी है नेमपेंग। कौन सा? नेमपेंग याद रखना ना आप। नेमपेंग कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया में एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। कंबोडिया में एक मंदिर याद रखना अंकोर वाट का मंदिर। और ये जो मंदिर है वो एक विष्णु भगवान का मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। इसको किसने बनाया था बताओ यार? सूर्यवर्मन। एक हिंदू राजा हुआ करता था जिसका नाम है सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन, है ना। सूर्यवर्मन याद रखना अंकोर वाट का मंदिर को बनाया है। कौन बनाया है? सूर्यवर्मन। कंबोडिया याद रखना। कंबोडिया से सीमा कौन कौन सा देश बनाता है? दिख रहा है? कंबोडिया से एक याद रखना थाईलैंड, ऊपर में लाओस और बगल में वियतनाम। ये याद रखना ना। कंबोडिया से कौन कौन सा? एक थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। इसकी राजधानी क्या है? नेमपेंग। नेमपेंग। हो गया? याद आ रहा है ना भाई? नेमपेंग इसका राजधानी है। क्या है? नेमपेंग। हो गया? कंबोडिया में एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। याद आ रहा है? अंकोर वाट का मंदिर जो एक क्या है? विष्णु भगवान का मंदिर है। और इसको किसने बनाया था? हिंदू राजा सूर्यवर्मन ने बनाया था। आगे चलो। वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम हो गया? वियतनाम। इसका राजधानी याद रखना हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई इसकी क्या है? राजधानी। वियतनाम की जो राजधानी है ना हनोई याद रखना। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। पहले वियतनाम दो हिस्सों में बटा हुआ था। 2 हिस्सों में, एक है उत्तरी वियतनाम और दूसरा है दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करता था उसको बोला जाता है 17 डिग्री अक्षांश रेखा। 17 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 17 डिग्री अक्षांश रेखा याद रखना। वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। याद हुआ? वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कौन अलग करता है? 17 अक्षांश, 17 डिग्री अक्षांश। हो गया? नहीं हुआ? हाँ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कौन अलग करता है? 17 डिग्री अक्षांश याद रखना। ये जो समुद्र है ना, ये वाला जितना एरिया, ये है आपका दक्षिणी चीन सागर, है ना। दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर, ऊपर में चीन है, चीन बड़ा सा कंट्री है, उसके नीचे जो सागर है वो कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर बोला जाता है। तो इस सागर में याद रखना 2 द्वीप याद रखना है। एक है स्प्रेटले द्वीप और दूसरा है पारासेल द्वीप। कौन कौन सा?
दक्षिणी चीन सागर में 2 द्वीप याद रखना, ये 2 द्वीप है, एक द्वीप ये और एक द्वीप इसको मान लो। इसका नाम है स्प्रेटले या हाँ इस पारासेल याद करो, पारासेल द्वीप। कौन सा द्वीप? पारासेल द्वीप। और दूसरा है स्प्रेटले, स्प्रेटले द्वीप। ये जो दोनों द्वीप है ना वियतनाम का है, परंतु चीन बोलता है अपना है, बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि पूरा दक्षिणी चीन सागर को अपना हिस्सा समझता है। हो गया। और ये चीन इसलिए उस पर अपना अधिकार जताना चाहता है क्योंकि ये पेट्रोलियम गैस के लिए बहुत ही फेमस है, उसका भंडार है यहाँ पे। पेट्रोलियम और गैस के लिए यहाँ क्या है? भंडार है। तो याद रखना ना, पारासेल द्वीप और स्प्रेटले द्वीप कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी चीन सागर पे है। और ये विवाद किसके किसके बीच उत्पन्न हो रहा है? आपका वियतनाम और चीन के बीच हो रहा है। हो गया? नहीं हुआ है? याद आ रहा है ना भाई? याद हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, तो याद रखना। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हनोई। हो गया? हनोई इसकी क्या है? राजधानी। पहले वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ करता था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। हो गया? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करता है या उसका क्या नाम है? 17 डिग्री अक्षांश रेखा। पहले था ना, पूछ दिया तो याद रखना, 17 डिग्री अक्षांश रेखा था। इस जो वियतनाम है इसके सामने में जो 2 द्वीप याद रखना है, 2 आइलैंड याद रखना है, जिसका नाम क्या है? एक है पारासेल और दूसरा स्प्रेटले। ये दोनों रियल में किसका हिस्सा है? वियतनाम का। परंतु चीन बोलता है ये हमारा है। क्यों बोलता है? यहाँ पेट्रोलियम गैस का क्या है? भंडार है। हो गया इतना? अब यहाँ याद रखना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो गया। अब चलते हैं मलेशिया। थाईलैंड के नीचे है कौन सा देश? मलेशिया। थाईलैंड बना रहा हूँ ना अलग से। थाईलैंड के नीचे कौन सा है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी याद रखना, कुआलालंपुर। ये कौन सा देश है? थाईलैंड। ठीक है, ये याद रखना। ये कौन सा देश है? मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी याद रखना, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी याद रखना, कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। 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 मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। याद रखना, ये उसकी राजधानी है, परंतु जहाँ पीएम बैठता है, जहाँ संसद भवन है, जहाँ राष्ट्रपति बैठता है आपका, है ना, वो है आपका पुत्रजया। पुत्रजया। तो मलेशिया की दूसरी राजधानी याद रखना, पुत्रजया, जहाँ से प्रशासन संभाला जाता है। याद रखना ना, पुत्रजया। जया, पुत्रजया मलेशिया में याद रखना, उसकी दूसरी सेकंड राजधानी, जहाँ पे प्रशासन संभाला जाता है, संसद भवन है जहाँ पे। याद रखना ये देश। कौन सा देश? सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर बस टूरिस्ट प्लेस है, ज़्यादा कुछ इसमें खासियत नहीं है। सिंगापुर फेमस एरिया है, बहुत डेवलप कर चुका है ना अभी वर्तमान में। नीचे याद रखना, ये है आपका इंडोनेशिया का हिस्सा। इंडोनेशिया द्वीप, इंडोनेशियाई पूर्वी द्वीप, ये सब बोला जाता है। ये कौन सा है? पूरा इंडोनेशिया। लगभग 13,000 द्वीपों का समूह है ना, 13,000 द्वीप हैं इसमें, लगभग 13,000 द्वीप। तो इंडोनेशिया याद रखना। इंडोनेशिया का ये जो वाला हिस्सा है, पहला वाला, इसको बोला जाता है सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप बोला जाता है ना। इधर याद रखना जावा द्वीप। कौन सा द्वीप? जावा द्वीप। सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप। सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप। सुमात्रा में याद रखना सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है यहाँ पे ना,
यहाँ ज्वालामुखी बहुत ही विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना तो यहाँ से निकलता है आपका जिप्सम। क्या निकलता है? जिप्सम। खेतीबाड़ी में कहीं प्रयोग किया जाता है जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम याद रखना ना, सुमात्रा द्वीप से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सुमात्रा द्वीप से। सुमात्रा द्वीप से क्या प्राप्त होता है अपने को? जिप्सम बोलो, जिप्सम। ज्वालामुखी होता है सुमात्रा पर। याद रखना, यहाँ एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है शैलेंद्र शासक। कौन? शैलेंद्र शासक यहाँ हुआ करता था। आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया ना। ये बोलता है कि भारत में एक फेमस राजा हुआ करता था तमिलनाडु वाले एरिया में, इधर तमिलनाडु वाला एरिया में, राजेंद्र प्रथम, जिसे को चोल राजा बोला जाता है, चोल वंश का। राजेंद्र चोल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये बहुत ताकतवर था ये, परंतु शैलेंद्र बोलता है ये मेरे सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं सकता है। ऐसा जाके बोल देता है, कहाँ? चीन में जाके बोल देता है। इसको पता चला कि राजेंद्र चोल मेरी वहाँ पे क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है मेरा। ये उठा और चुपचाप इसको धुन दिया, ठोकाई कर दिया। किसको? शैलेंद्र को। तो राजेंद्र जो प्रथम है सुमात्रा द्वीप पर या सुमात्रा पर जीत हासिल करने वाला पहला राजा, याद रखना। ये कौन? राजेंद्र प्रथम। याद रखना। हो गया? याद हुआ? नहीं हुआ? देखो, भारत में जो अपना तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पे चोल वंश हुआ करता था। चोल वंश का एक राजा, याद रखना, राजेंद्र प्रथम। ठीक है। इसका बुराई करता है सुमात्रा द्वीप का राजा। कौन? शैलेंद्र। इसको पता चलता है ना, ये आके धुनाई चालू कर देता है इसका। ठीक है। तो सुमात्रा द्वीप पर जीतने वाला राजा कौन था आपका? राजेंद्र प्रथम। हो गया? समझ में आया? नहीं आया? आया ना। तो सुमात्रा द्वीप याद रखना। हो गया ना? याद रखना। ये है आपका जावा द्वीप। कौन सा द्वीप? जावा द्वीप। याद रखना, जावा द्वीप मतलब इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा घनी आबादी बोलोगे ना तो जावा द्वीप में याद रखना। घनी आबादी कहाँ दिखाई देता है? घनी आबादी जावा द्वीप पर दिखाई देता है। हो गया? जावा द्वीप पर क्या दिखाई देता है? घनी आबादी। इंडोनेशिया में इतने सारे में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला द्वीप बोलेगा तो याद रखना जावा द्वीप। कौन सा द्वीप? जावा द्वीप। जावा द्वीप में याद रखना, जा से जावा, तो इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है बोलेगा ना तो आंसर होना चाहिए जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। है कि नहीं? हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। याद रखना ना, आसियान जो संगठन बना है ना, उसका हेडक्वार्टर यही है, मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप पर स्थित है वो कौन सा है? जकार्ता। याद रखना ना। नहीं रखोगे याद? हाँ, रखना। मेहनत करोगे ना, मेहनत इतना करो कि पूछो ही मत। कामयाबी अपने आप चल के आपके सामने आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। हो गया? आगे बताऊं? याद रखना ना, ये मलेशिया और ये सुमात्रा द्वीप के बीच जो पतला रास्ता है, ये जो पतला रास्ता है, समुद्र का पतला रास्ता, इसको बोला जाता है मलक्का जल संधि। कौन सा जल संधि? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि याद रखना। मलेशिया, सिंगापुर और ये क्या है? सुमात्रा, इंडोनेशिया। अगर देश बोलेगा तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर याद रखना। दोनों को अलग कौन करता है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि याद रखना। जल संधि समझते हो ना किसको बोलते हैं? जल संधि जो, हाँ वैसे कुछ है, याद रखना। दो ज़मीनी हिस्सा और उनके बीच का जो पतला रास्ता है ना वो हो जाएगा जल संधि। और इधर का जो बड़ा समुद्र है
और इधर का बड़ा समुद्र है, इन दोनों को क्या करेगा, जोड़ता है। अलग करेगा किसे, ज़मीनी हिस्सा को, और जल वाला हिस्सा समुद्र महासागर ये सब को क्या करेगा, जोड़ता है। उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जल संधि बोला जाता है। क्लियर हुआ। तो ये है, याद रखना, मलक्का जल संधि। कोई भी देश है अगर अपना जहाज़ वहाज़ लेके आता है व्यापार करने के लिए, तो उसको यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। कहाँ से, जहाज़ों को यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। और इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक जाएंगे भाई, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो सिंगापुर इसलिए डेवलप है, यहाँ पे उसका क्या बन गया है, हब हो गया है ना। रेस्ट करने का क्या बन गया है, सिंगापुर हब हो गया है, डेवलप हो रहा है इसलिए। तो इसी को जलन में देखते हुए कि ये भाई ये तो सिंगापुर आया, बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसी को जलन में थाईलैंड में भी एक नहर बनाया गया था। बताओ अनिमा, कौन सा नहर बनाया जाने का प्रयास किया गया था? हाँ, कौन सा नहर यार, नहीं पता है। क्रा नहर ना, पढ़ाया नहीं हो तो कहाँ पढ़ाया हूँ। क्रा नहर, क्रा नहर ना, पढ़ाया हूँ उनको। हाँ, क्रा नहर ना, क्रा नहर याद रखना, क्रा नहर, क्रा नहर याद रखना ना। बनाने का प्रयास किया गया परंतु नहीं बन पाया। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की क्या गवर्नमेंट है, वो मना किया, इससे पर्यावरण क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो याद रखना ना, क्रा नहर बनाने का प्रयास किया था ये थाईलैंड। हो गया मलक्का जल संधि। और इधर याद रखना, इधर दक्षिणी चीन सागर। एक कौन सा द्वीप है, जावा द्वीप। याद रखना, जावा द्वीप में एक बात और, जावा द्वीप में सबसे ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलता है, क्या मिलता है, सिनकोना मिलता है। क्या मिलता है, सिनकोना मिलता है। और सिनकोना का काम क्या है पता है, मलेरिया के लिए पहले इसका उपचार करने में प्रयोग किया जाता था। मलेरिया उपचार में सिनकोना का प्रयोग किया जाता था। वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिला हमको, जावा द्वीप में मिला। सिनकोना कहाँ मिला, जावा द्वीप में मिला। और ये जो सिनकोना है किस वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, कुनैन वृक्ष की छाल से, है ना। कुनैन वृक्ष की छाल से क्या बनाया जाता है, सिनकोना। हो गया, कुनैन वृक्ष, यहाँ याद रखना, कुनैन वृक्ष, सिनकोना, मलेरिया उपचार। हो गया ना। क्या बढ़ा रहा था अभी आपको, हो गया इतना। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता क्या है, आसियान का मुख्यालय है। आसियान का क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता के बाद याद रखना, इसी जावा द्वीप के नीचे याद रखना है ना, सबसे बड़ी खाई है हिंद महासागर में ना। हिंद महासागर में याद रखना सबसे गहरी खाई या उसको बोला जाता है सुंडा की खाई। कौन सी खाई, सुंडा की खाई। सुंडा की खाई याद रखना। सुंडा की खाई ऑप्शन में नहीं रहता है ना, क्योंकि जावा के द्वीप जो है उसके जस्ट नीचे में है, इसलिए इसे बोला जाता है जावा की खाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जावा की खाई बोला जाता है। ये हो गया ना इंडोनेशिया, नहीं हुआ। हाँ हिंद महासागर में हो गया। याद रखना मलेशिया 3 टुकड़ों में बटा हुआ था ना, 3 टुकड़ा था पूरा इसका, ऐसा ऐसा। एक ये मलेशिया हो गया, उसके पश्चात मलेशिया का कुछ हिस्सा यहाँ भी है ना, और बीच वाला हिस्सा धंस गया, बहुत पहले धंस गया, अभी नहीं धंसा है। देखना है, हाँ नहीं देखना है ना, कि देखना है, दिखा दिया, दिख गया ना, ये धंस गया था ज़मीनी हिस्सा है ना। तो ये याद रखना, ये एक मलेशिया है, यहाँ भी मलेशिया है। और इस क्या बोलना चाहिए, इंडोनेशिया के ऊपर याद रखना बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप याद रखना है, ये बड़ा सा क्या है, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया का कुछ हिस्सा है, मलेशिया देश का, ठीक है।
मलेशिया का कुछ हिस्सा है बोर्नियो द्वीप पर, ये बोर्नियो द्वीप लिख लो ना, बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर कुछ हिस्सा मलेशिया का भी है, कुछ हिस्सा इंडोनेशिया का भी है। हो गया। और बोर्नियो का खुद एक ठो देश याद रखना, जिसे क्या बोला जाता है बताओ? ब्रुनेई। बताया था ब्रुनेई, ब्रुनेई याद रखना, ब्रुनेई। हो गया। तो क्या क्या मैं अभी पढ़ाया आप सभी को? सबसे पहले क्या बताया? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। हो गया। ब्रुनेई का कुछ खासियत नहीं है, उतना याद रखना। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है ना? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और ये आसियान का क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वी द्वीप समूह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह भी बोला जाता है। याद रखना है, इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह भी बोला जाता है। अब ये पूर्वी द्वीप समूह हो गया, तो पश्चिमी द्वीप समूह किसे बोलेंगे बताओ? ये देखो, ठीक है। कहाँ इंडोनेशिया? यहाँ पे है। ये हमारा पूरा पृथ्वी है ना, उस पर स्थित क्या है? महाद्वीप है। 20 से काटोगे तो ये हिस्सा कौन सा बनेगा? पूर्वी बनेगा। और ये हिस्सा क्या बनेगा? पश्चिमी द्वीप। तो पश्चिमी हिस्सा ना। इंडोनेशिया भी बहुत सारे द्वीपों का क्या है? देश है। द्वीप मिलके क्या बनाते हैं? देश बनाते हैं। और पूर्वी द्वीप समूह भी बोला जाता है इसलिए। तो पूरब कल हो गया, इसलिए पूर्वी द्वीप। इधर याद रखना, यहाँ पे वेस्ट इंडीज, यहाँ पे है पश्चिमी द्वीप समूह। पश्चिमी द्वीप समूह इसे बोला जाता है ना। वो पूर्वी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह। हो गया? हो गया ना। अब आगे चलते हैं फिलीपींस। फिलीपींस चलिए, फिलीपींस यहाँ पे है ना, देख लो। इंडोनेशिया है, फिर ये बोर्नियो द्वीप है ना, ये पीला कलर का जो दिख रहा है बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर कितने देश? 3 देश याद रखना। कौन कौन सा? एक तो खुद ब्रुनेई है, खुद क्या है? ब्रुनेई। दूसरे में याद रखना मलेशिया का हिस्सा है इसमें। तीसरे में याद रखना खुद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का भी कुछ हिस्सा है। हो गया 3 देश। बोर्नियो का सिर्फ ब्रुनेई को याद रखना, ब्रुनेई को। उसके बगल में जस्ट जाओगे ना, फिलीपींस दिखेगा। क्या दिखेगा? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी याद रखना मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला याद रखना ना। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय बोलेगा ना, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कौन सा है? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। अब हम लोग कहाँ हैं? ये रहा आपका फिलीपींस। फिलीपींस है ना, ये पूरा मिला के क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, इसको याद रखना लुजोन। लुजोन द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुजोन द्वीप। कौन सा द्वीप? लुजोन द्वीप। ये याद रखना मिंडनाओ द्वीप। मिंडनाओ द्वीप। कौन सा द्वीप? ये है लुजोन द्वीप, और ये याद रखना मिंडनाओ। तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वो कौन से द्वीप पर है? लुजोन द्वीप पर याद रखना, मनीला। फिलीपींस की राजधानी लुजोन द्वीप पर स्थित है, जो क्या है? मनीला। मनीला को मैंने क्या कहा आपको? एशियाई
विकास बैंक का मुख्यालय, विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का क्या है, मुख्यालय है। याद रखना मनीला। हो गया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कौन सा है, मतलब पैसा देने का काम करता है ना किसी देश को, अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो कौन, यही फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बोलेगा ना तो आंसर लेना है फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र बोलेगा ना तो याद रखना फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कौन, फिलीपींस। चावल अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है, फिलीपींस। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, परंतु भारत में भी तो होगा ना, राष्ट्र में अपना, तो याद रखना उड़ीसा का कटक। चावल अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो उड़ीसा का कटक को आंसर करना, ना कि इसको, फिलीपींस को। हो गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला क्या है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। याद रखना मनीला जो है कौन से द्वीप पर स्थित है, लुजोन द्वीप पर। कौन से द्वीप पर, लुजोन द्वीप पर। ठीक है। नीचे में याद रखना मिंडनाओ द्वीप, कुछ खासियत नहीं है वैसा, मिंडनाओ द्वीप नीचे में। हो गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बोलेगा तो फिलीपींस, और भारत में बोलेगा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र तो आपका चावल का अनुसंधान केंद्र उड़ीसा का कटक। हो गया। ये याद रखना प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। जस्ट ये फिलीपींस जो है इसके बगल में आपको एक द्वीप दिखाई देगा, है ना, गहरी खाई द्वीप बोलता हूँ। यहाँ याद रखना मरियाना की खाई, मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त, है ना, इतना बोला जाता है। मरियाना गर्त याद रखो इसको। कौन सा, मरियाना गर्त। दुनिया की सबसे गहरी खाई बोलेगा ना, गहरी गड्ढा, तो याद रखना मरियाना ट्रेंच बोला जाएगा या मरियाना गर्त बोला जाएगा। याद रखना कौन से महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर स्थित है। फिलीपींस के किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा में स्थित है। हो जाएगा। याद हुआ, नहीं हुआ है, हो गया ना। फिलीपींस के पूर्व में क्या है, मरियाना की गर्त, और इसमें भी सबसे गहरा गड्ढा बोलेगा ना, गहरा खाई, तो उसको बोला जाता है चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त बोला जाएगा उसमें भी। इसमें भी अगर गर्त बोलेगा ना तो चैलेंजर गर्त याद रखना। पूरे विश्व में सबसे गहरा खाई गड्ढा बोलेगा ना या गर्त बोलेगा तो मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त, और उसमें भी गड्ढा बोल दिया तो चैलेंजर याद रखना, जो कौन सा में है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है। कहाँ है, प्रशांत महासागर में। हमने बताया था आपको सुंडा की खाई, सुंडा का गर्त कहाँ, हिंद महासागर में। याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा, आगे बताऊं या रटवाऊं पुनः, रटवा दूँ ना पूरा शुरू से। चलो पूछता हूँ एक बार, रिपीट हो जाएगा। यादें नहीं हो रहा है, होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बस सोचना है आप लोगों का यार। हाँ सोचना है, सुनोगे तो याद हो जाएगा। सुनना है, सब क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ जगह पे स्थान करा रहे हैं, सुनना और देखना, सारा चीज़ हो जाएगा। चलो, है ना। सार्क में कितने देश, 8 देश, याद है ना। कौन कौन सा बताओ। सार्क में 8 देश हो गया, जिसका मुख्यालय कौन सा है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क में 8 देश है। सबसे पहले नीचे से चालू करो, क्या दिखाई देगा, मालदीव दिखाई देगा, जस्ट बगल में क्या दिखाएगा, श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हो गया।
भारतीय उपमहाद्वीप बता रहा हूँ ना। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं ना। कितने देश? 5 देश। बड़ा बनाओ क्या? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश याद रखना। उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं? जो बड़े से महाद्वीप से किसी पर्वत के माध्यम से अलग हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप। याद रखना ये। पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सा देश? पाकिस्तान उपमहाद्वीप में आएगा? आएगा ना। इधर से कौन सा पर्वत आपको देखने को मिलता है? ये हिंदुकुश पर्वत मिलता है। इधर भी जाओगे ना तो पर्वत आपको दिखाई देगा। कुनलुन पर्वत बोला जाता है इसको, कुनलुन पर्वत। और इधर याद जाओगे तो हिमालय पर्वत भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब आपस में मिलते हैं ना तो ये ऊंचा छत बनाता है, ऊंचा, बहुत ऊंचा। पामीर का गाढ़ बोला जाता है।